आप सब जानते ही हैं कि मैं 18 केजी मैंने अपना वेट लॉस किया हुआ है। 18 केजी मेरे लिए तो बहुत मायने करता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि 18 केजी मैंने जो लॉस किया है वो ट्रैवल मैं ही समझ सकती हूँ। और फिलहाल तो मैं अपना नाम बता देती हूँ, मैं हूँ विद्याशा। और फ्रेंड्स, मेरा ये एक ऐसा पहला ब्लॉग है जो मैंने अपने वेट लॉस पे ही ब्लॉग बनाया है, जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। कि मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया है। बिल्कुल जो नॉर्मल सब खाते हैं, सब लेते हैं, बस वही मैंने भी लिया हुआ है। हाँ, बस मैंने कुछ चीज़ें ऐसा लिया है कि कुछ क्वांटिटी कितना लेना है, रोज़ मैंने अपना वेट कैसे वेट लेती थी, कि वेट करना, टाइम टू टाइम में अपना नाश्ता, खाना, सब चीज़ मैं अपना वो लेती थी। उस हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, मुझे 2 महीने लगे हैं 18 केजी लॉस करने में, क्योंकि मैं थी 68 केजी की। और 68 से मैंने अपने आप को किया है 50। अभी राउंड फिगर पूरा 50 है, क्योंकि और मैं डेली अपना वेट करती रहती हूँ कि कितना है कितना नहीं है। मैं अपने खाने को लेके बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहती हूँ कि क्या है। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही फूडी भी हूँ, बहुत खाने की शौकीन हूँ। मैं ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ मेरे सामने आ जाए तो मैं कि बस मुझे खाना है, मतलब खाने की चीज़ों पे मैं परहेज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो 18 केजी आपको लॉस करने में आपका हेल्प करेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मैं फिर से वेट किया तो कई लोगों का ऐसा होता है कि 68 जैसा कि अब है तो नॉर्मली 68 ही 8 से कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन फीडिंग कराते हुए कई लोगों की, मतलब कि बेबी को संभालते हुए स्लीपिंग नहीं होना, डिप्रेशन, मतलब ऑल डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि वो लाइफ ही कुछ अलग होता है। जो एक प्रेगनेंसी के बाद जब एक माँ बनते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। तो मैं ये ब्लॉग मैं लंबा नहीं करते हुए मैं आप लोगों के सामने शॉर्ट पे ही मैं बताती हूँ। और ये वीडियो से आप लोगों को बने रहने के लिए, आपको जानने के लिए, तो लास्ट तक से ये वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट तक से देखेंगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या क्या फॉलो किया है, अनफॉलो किया है, क्या क्या मैंने नहीं खाया है और क्या लिया है। तो चलिए जाते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग मुझे सेकंड बनाना होगा, लेकिन अगर आपको जानना हो तो मुझे आप कमेंट में आपको सीधे डायरेक्ट बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो मैं उसको लेकर के पहले तो पूरा 1 ईयर तक मैंने देखा कि हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा 68 से 68 ही है। जबकि लोगों का होता ये है कि डिलीवरी के बाद काफ़ी हद तक से वो लॉस कर लेता है, बहुत, मतलब कि वो फीडिंग कराते हुए कैसे भी हो, मतलब कि लॉस हो जाता है कई लोगों को, और कई लोगों का नहीं भी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ करने के लिए, मैं इसको लॉस करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें किया है। तो मैंने वो क्या किया है मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने इस पे डेली मैं जब सो के उठती थी, मेरी नींद वैसे कंप्लीट नहीं होती थी, पर मैं वो नींद कंप्लीट करने की कोशिश करती थी, वो होता नहीं था। मैंने डायरेक्ट अपना एक खाने का रूटीन चेंज किया। अपना खाने का मेरा ऐसा था कि मैं बे टाइम मैं नाश्ता करती थी, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। और मैं खाना भी ऐसे टाइम में खाती थी, लोग दोपहर में जो खाना खाते हैं वो मैं सुबह कर लेती थी, या वो उस दिन छोड़ के मैं शाम को करती थी।
या मैं ना मतलब कि एक एक दो दो घंटे में मुझे इतनी भूख लगती थी, मतलब कि मेरी प्रेगनेंसी में जो हालत ऐसा था कि मैं बहुत खाती थी, एक दो दो घंटे में मुझे भूख लगती रहती थी। तो अब क्या किया है मैंने, मैंने वो चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल किया है कि अब नहीं, ये मुझे नहीं खाना है। और ये मेरे को, और फ्रेंड्स ये ऐसा है ना कि अगर आप चाहोगे ना तो ही आप कर सकते हो। पतले होने का अगर आपने सोच लिया है तो ही हो सकते हो। अगर नहीं सोचा है आपने, चलो ठीक है मैं हो गई हूँ तो छोड़ो अब जाने दो, ऐसा सोच करके अगर हम चलेंगे ना तो ऐसा नहीं है। हमको खुद को सोचना होगा कि मैं अगर इतने की थी, मैं पहले कितना था मेरा और अब मैं क्या हो गई हूँ, तब जा कर के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना खाने का टाइम चेंज किया। हाँ, मैंने जो चीज़ किया है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने, हाँ, और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मैं वो बताना भूल गई हूँ कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया। यहाँ तक से वॉक भी नहीं होता था मेरे से, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है और मैं उसको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी रहती है मेरे साथ, और मेरा कोई बड़ा भी मेरे साथ रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जॉब, मेरे हस्बैंड का जॉब ट्रांसफ़र कहीं बाहर हुआ है, तो हम लोग सिर्फ वहीं रहते हैं। तो ना तो मेरे पास मेरा कोई भी बड़ा मुझे हिंट करने वाला नहीं है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। पर हाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे हिंट कर देते हैं कि तुम डेली क्या लो क्या नहीं लो और क्या करो। तो फिर मैं वो सब चीज़ वो फॉलो करती थी। तो गाइस, मुझे ये पार्ट बनाने के लिए मुझे सेकंड पार्ट लाना होगा। तो अगर मैं वो लेके आऊँगी, अभी ये बहुत लंबा जा रहा है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ